पागल विज्ञान मेला। साहसिक कार्य। बिलाल, सामी और दानी अपने स्कूल में सबसे शरारती तिकड़ी के रूप में जाने जाते थे। चाहे वह शरारत युद्ध हो या दोपहर के भोजन की हिम्मत, वे हमेशा एक साधारण दिन को एक मजेदार साहसिक कार्य में बदलने का तरीका ढूंढ लेते थे। लेकिन वार्षिक स्कूल विज्ञान मेले से ज्यादा उन्हें कुछ भी उत्साहित नहीं करता था। मेरे पास अब तक का सबसे बढ़िया विचार है, बिलाल ने एक दोपहर सामी के गैराज में घोषणा की। हम एक ऐसा रोबोट बनाएंगे जो स्नैक्स डिलीवर कर सके। स्नैक्स? दानी की आंखें चमक उठीं। कल्पना करें कि यह गणित की कक्षा के दौरान मेरे लिए फ्राइज ला रहा है। समूह के दिमाग। सामी ने अपने चश्मे को ठीक किया। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, कोई मजाक नहीं। बिलाल और दानी ने सिर हिलाया। हालांकि वे दोनों जानते थे कि गंभीर वास्तव में उनकी शैली नहीं थी। अगले दिन लड़कों ने अपनी सारी आपूर्ति एकत्र की। तार, एक पुराना वैक्यूम क्लीनर और यहां तक कि बिलाल के पिता की रिमोट कंट्रोल कार भी। घंटों की मेहनत और सोडा के एक कैन से होने वाले एक छोटे विस्फोट के बाद स्नैक बॉट का जन्म हुआ। यह थोड़ा टेढ़ा था, इसके पहिए चरमराते थे और कभी-कभी यह मोजे को सैंडविच समझ लेता था, लेकिन यह काम कर गया। स्नैक डिलीवरी सेवा खुली है, बिलाल ने घोषणा की। रोबोट को डैनी को कुकी देने के लिए भेजा। स्नैक बॉट कमरे में तेजी से आगे बढ़ा, सीधे सामी की मां के फूलदान में। क्रैश! उफ! डैनी ने फुसफुसाया। चलो मेले से पहले स्कूल में इसका परीक्षण करते हैं, सामी ने घबराहट में सुझाव दिया। क्या गलत हो सकता है? अगली सुबह लड़कों ने बिलाल के बैकपैक के अंदर स्नैक बॉट को स्कूल में ले जाया। छुट्टी के दौरान उन्होंने इसे कैफेटेरिया में दिखाने का फैसला किया। देखो और सीखो, बिलाल ने रिमोट कंट्रोल दबाते हुए फुसफुसाया। स्नैक बॉट ने तेजी से काम करना शुरू किया और स्नैक काउंटर की ओर तेजी से बढ़ा। इसने आसानी से एक सैंडविच उठाया और पीछे की ओर लुढ़क गया, जब तक कि पहिए एक गिरे हुए मिल्कशेक पर फिसल नहीं गए। ओह! डैनी ने चौंकते हुए कहा। स्नैक बॉट बेतहाशा घूम गया। सैंडविच सीधे प्रिंसिपल के सिर पर फेंका। श्री अहमद, उनके सख्त लेकिन थोड़े भ्रमित प्रिंसिपल, स्तब्ध रह गए। मुझ पर सैंडविच किसने फेंका? लड़के एक टेबल के पीछे छिप गए, अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते हुए। प्लान बी, बिलाल ने फुसफुसाया। उसने रिमोट स्विच को फ्लिप किया और स्नैक बॉट बाहर निकलने की ओर तेजी से बढ़ा, सिवाय इसके कि यह गलत मोड़ ले गया और सीधे लड़कियों के बाथरूम में लुढ़क गया। मिशन रद्द करो, डैनी ने चीखते हुए कहा। कैफेटेरिया की तबाही के बावजूद लड़के गर्व से स्नैक बॉट को विज्ञान मेले में ले गए। उनका प्रोजेक्ट आयशा के ज्वालामुखी प्रयोग और फरहान की टॉकिंग पैरट मशीन के बीच प्रदर्शित किया गया। हमने इसे पूरी तरह से हासिल कर लिया है, बिलाल मुस्कुराया। जज आए, जिनमें श्री अहमद भी शामिल थे। अभी भी उनके बालों में सलाद के टुकड़े मिल रहे थे। सामी ने प्रस्तुति शुरू की। हमारा रोबोट आदेश पर नाश्ता देता है, उन्होंने समझाया। यह दोपहर के भोजन के समय की सुविधा का भविष्य है। बिलाल ने रिमोट दबाया और स्नैक बॉट ने काम करना शुरू कर दिया। पहले तो सब कुछ ठीक रहा। इसने आसानी से चिप्स का एक पैकेट पकड़ा और जज को दे दिया। फिर दानी ने चंचल महसूस करते हुए स्पीड डायल को मैक्स पर ले गया। स्नैक बॉट रॉकेट की तरह उछला और नजर में आने वाली हर चीज को पकड़ लिया। कुकीज, कैंडी बार, यहां तक कि फरहान का टॉकिंग तोता भी। मुझे छोड़ दो, तुम टिन के डिब्बे, तोता चिल्लाया। स्नैक बॉट फिर से श्री अहमद की ओर बढ़ा, इस बार मिठाई की मेज से पाई लेकर। स्प्लैट! सीधे उसके चेहरे पर। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। श्री अहमद भी मुस्कुराए। व्हिप्ड क्रीम पहुंचने के बाद उस दिन बाद में विजेताओं की घोषणा की गई। जैसा कि अपेक्षित था, आयशा के ज्वालामुखी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। फरहान के मुंहफट तोते ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और पहला स्थान श्री अहमद ने घोषणा की। स्नैक बॉट को जाता है। क्या? लड़के एक साथ चौंके। श्री अहमद ने ठहाका लगाया। यह शायद अब तक का सबसे अव्यवस्थित रोबोट है, लेकिन यह सबसे मनोरंजक भी है।
लड़के स्टेज पर दौड़े, एक दूसरे को हाई फाइव देते हुए अपनी चमकदार ट्रॉफी स्वीकार की। यह शानदार था, दानी ने हंसते हुए कहा। स्नैक बॉट, स्नैक लीजेंड, बिलाल ने घोषणा की। और अगले साल सामी ने कहा, चलो कुछ ऐसा आविष्कार करते हैं जो प्रिंसिपल का पीछा न करे। तीनों दोस्त जोर से हंसने लगे, पहले से ही अपने अगले अजीब और गरीब रोमांच का सपना देख रहे थे। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।